आज की कहानी एक गुरुदेव और उनके आश्रम में रहने वाले शिष्यों की है। गुरुदेव से वो दीक्षा लिया करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। उन्हीं में से एक शिष्य की बहन की शादी थी, तो वो गुरुदेव से कई बार कह चुका था कि गुरुदेव, आपको मेरी बहन की शादी में चलना होगा और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देना होगा। और वो शिष्य गुरुदेव से मदद चाहता था, तो उसने उन्हें कई बार कहा, पर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर मैं शादी में तो नहीं जा सकता। फिर जब जाने का समय आया तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव अब मैं चलता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, ये 5 अनार ले जाओ और 2 शिष्यों को भी उसके साथ भेज दिया कि ये तुम्हारी मदद करेंगे। तो रास्ते में उसने कहा कि दोनों शिष्यों से कि देखो, गुरुदेव ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर चलते चलते कुछ दूरी पर राजा के सिपाही कहने लगे कि किसी के पास अनार है। तो उन दोनों ने शिष्यों ने सुना और कहा कि देखो, कोई अनार मांग रहा है। तो उन्होंने कहा, अनार की क्या आवश्यकता है। तो सिपाहियों ने कहा कि राजा की बेटी बहुत बीमार है और उसके लिए अगर वो अनार खाएगी तो वो स्वस्थ हो जाएगी, और राजा के राज्य में दूर दूर तक अनार की पैदावार नहीं हो रही थी। तो वो लोग तीनों अनार के साथ राजमहल में पहुँचे। राजा को उन्होंने अनार दिए और अनार खाकर राजा की बेटी स्वस्थ हो गई। तो राजा बहुत खुश हुए और उन्हें उपहार में सोने हीरे के जवाहरात दिए। अब वो सभी जेवरात लेकर वो शिष्य गया और उसने अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से की। और उसे जब विदाई होते हुए उसे याद आया कि मैंने तो कहा था कि गुरुदेव ने हमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन गुरुदेव के अनार से ही आज मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो पाई। तो इसी तरह हम भी ऊपर वाले को कई बार दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर वाला सबसे बड़ा कलाकार है। वो मनुष्य से कई गुना सोचकर उसकी भलाई चाहता है।